हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में मैंने मैट्रिसेस के विषय में बताया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। आज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है ना। देखिए, अगर हम ये लिखते हैं कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ठीक है, देन इट इज रिटन एज फॉलोज। अब किस तरह से लिखते हैं देखिए, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे m by n ऑर्डर की बात कर रहे हैं m by n ऑर्डर। अब ये देखिए A11, ये 1 पहला रो पहला कॉलम है, A12 पहला रो दूसरा कॉलम है, A13 पहला रो तीसरा कॉलम है। इस तरह से बढ़ता हुआ गया। चूँकि यहाँ कॉलम की संख्या हमने क्या बताया, n, यानी ये A1n तक आएगा, है ना। अब ये इनक्लोज कर लेंगे बोल्ड ब्रैकेट में, है ना। फिर ये देखिए दूसरा रो है, पहला कॉलम, दूसरा रो है दूसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम, और ये दूसरा रो और nth कॉलम हो गया। इस तरह से अगर आप मैट्रिसेस को लिखते हैं, देखिए mth रो और फर्स्ट कॉलम, nth रो और सेकंड कॉलम, nth रो और थर्ड कॉलम, और ये mth रो nth कॉलम, है ना। सॉरी, ये mth रो और nth कॉलम, ये मैट्रिक्स हो गया। ये जो मैट्रिक्स है, इतने बड़े फॉर्म में लिखने के अलावा हम एक और सिंपल टेक्निक बता रहे हैं इसको मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m by n is also written as follows. अब देखिए यहाँ पर ऐसे A, ये आप ब्रैकेट में AIJ कर दीजिए, और यहाँ पर आप m क्रॉस n, m by n ऑर्डर लिख दीजिए। और वेयर आप यहाँ पे कह सकते हैं, वेयर I जो है वो 1 2 3 डॉट टू m तक वैरी करेगा, और J जो है 1 2 3 डॉट टू n तक वैरी करेगा। दोनों I और J इंडिपेंडेंट होंगे। ये एक अनदर वे है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। इतना बड़ा न लिख करके हम शॉर्ट फॉर्म में AIJ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, देखिए अभी एक क्वेश्चंस हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स देखिए यहाँ है
कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स, construct a 2/3 matrix whose elements are aij, whose elements aij are given by पहला क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, है ना। बस यही दो क्वेश्चन है, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस चीज को आप देखिएगा। सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो ए मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ए आई जे, है ना, 2/3 ऑर्डर। वेयर, अब यहां गौर करना है, वेयर आई जो होगा 1 और 2 तक वैरी करेगा और जे जो होगा वो 1, 2 और 3 तक वैरी करेगा, है ना। अब एलिमेंट्स को कैसे लिखना होगा, देखिए एक बहुत सिंपल टेक्निक बता रहे हैं हम। यहां पे आई लिख दीजिए और यहां पर जे लिख दीजिए, ठीक है। और ये काम कीजिए, आई का वैल्यू आपको क्या लेना है, आई का वैल्यू 1 लेना है और आई का वैल्यू 2 लेना है, बस आई का वैल्यू। और जे का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है और 3 लेना है। देखिए यहां पे 1 लेना है, 2 लेना है और ये 3 लेना है। इनफैक्ट आपको क्या मिल गया है यहां पर, देखिए A11 सबसे पहला मिलेगा, A11 फिर A12 और फिर A13 इसमें मिला। और यहां पर क्या मिलेगा, A21 और A22 और A23, ये हो गया। ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, मतलब पहले आई लेना है इंडिपेंडेंट और फिर उसके बाद जे लेना है। अब ये जो एलिमेंट्स हमने यहां लिख दिया, अब करना क्या है, सबसे पहले हमको A11 निकालना है, ठीक है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन ए आई जे बराबर आई इंटू जे, सॉरी ये दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई इंटू जे। अब सबसे पहले क्या निकालना है, 1 निकालना है, तो इसका मतलब होगा सो A11 बराबर होगा 1 इंटू 1 दैट इज 1, है ना। फिर उसके बाद क्या निकालना है, A21 निकालना है, तो क्या होगा यहां पर A12 लिखना है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू 2, क्या हो गया ये 2, है ना। अब फिर आप आगे बढ़िए, इसमें देखिए ये 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे 1 3, तो क्या हो गया ये 1 इंटू 3 दैट इज 3। फिर उसके बाद अब ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए A21 का मतलब हुआ 2 इंटू 1 2, फिर A22 यानी ये हो गया 2 इंटू 2 4, और फिर A23 यानी हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, है ना। अब ये सारा एलिमेंट्स मिल गया, तो मैट्रिक्स ए कैसे लिख देंगे, देखिए
सो मैट्रिक्स ए बराबर 1 1, पहला रो पहला कॉलम क्या है 1, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर ये कितना हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 और फिर ये 6। अब आप ये मैट्रिक्स देखिए ए, 2 रो और ये 3 कॉलम का ये मैट्रिक्स मिला। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये जो डायग्राम है इसको आप रफ में बना लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए और उस आधार पे आप मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी आधार पे हम लोग देख लें। ये डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये रफ में आप बनाकर देख लेंगे। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, गिवन aij इक्वल टू 2i माइनस j, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a 1 1 बराबर क्या होना चाहिए 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1, a 1 2, a 1 2 यानी 2 इंटू 1 माइनस 2 0, फिर a 1 3 यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, 2 इंटू 2 माइनस 1 3 होगा, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना 2 होगा, और फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 1। तो मैट्रिक्स ए बराबर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सो मैट्रिक्स ए, पहला रो पहला कॉलम 1, पहला रो दूसरा कॉलम 0, पहला रो तीसरा कॉलम माइनस 1, दूसरा रो पहला कॉलम 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 और दूसरा रो तीसरा कॉलम 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मैट्रिक्स, इसका ये आंसर हो गया किसका, सेकंड वाले क्वेश्चन का। यानी सेकंड क्वेश्चन भी बनाना इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को। क्लियर है? अब हम बताएंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के बराबर होने का क्या कंडीशन है। देखिए इफ ए एंड बी two matrices of same size, that is order of A and B same, है ना। then A equal to B if and only if पहला कंडीशन होगा, है ना।
if and only if elements of corresponding elements of A and B be same, है ना। देखिए, equality of two matrices, if A and B be two matrices of same site, that is order of A and B be same, then A equal to B if and only if corresponding elements of A and B be same, यानी A और B के जो corresponding elements हैं वो same होना चाहिए, यानी ये equal होगा कभी तभी मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं कि let A एक मैट्रिक्स है, X Y Z एंड U, ये है मैट्रिक्स है, दो ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड B एक मैट्रिक्स है -1 3 4 7, ठीक है। देन A इक्वल टू B if and only if IFF X equal to -1, Y equal to 3, Z equal to 4 and U equal to 7। दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब वो सेम साइज के होंगे, यानी सबसे पहली बात तो उनके ऑर्डर आपस में बराबर होने चाहिए, और अगर ऑर्डर बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, तब वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। समझ में आ रहा बात? अगर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं होंगे तो वैसी स्थिति में वो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं होगा। ये हुआ मैट्रिक्स के इक्वल होने के कंडीशन, है ना। अगर मान लो हमें ये कहेगा, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, फाइंड x एंड y if A इक्वल टू B, वेयर A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं x - 3y 4 5 और 2x plus y, and B is a matrix of order 1 4 5 3, है ना। x और y का वैल्यू निकालना है जहां पर a और b बराबर दिया हुआ है, जहां a और ये मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन देखिए यहां पे, सिंस a इक्वल टू b, मैट्रिक्स a बराबर मैट्रिक्स b है, इसका मतलब ये हुआ x - 3y 4 5 2x plus y बराबर होना चाहिए कितना? 1 4 5 और 3, ठीक है। अब ये बराबर है, इससे क्या पता चला यहां देखिए, यानी इसका मतलब है इट इंप्लाइज x - 3y मस्ट बी 1, पहला इक्वेशन हो गया, x - 3y 1 एंड 2x plus y इक्वल टू 3, ये होना चाहिए, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के बाद हम x और y के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन प्लस 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, चाहे आप जैसे सॉल्व कर सकें। x - 3y इक्वल टू 1 और इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये हो गया कितना? ये ऐड करेंगे तो ये आ गया 7x इक्वल टू 10, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 10/7, x इक्वल टू 10/7 एंड फिर उसके बाद पुट
x इक्वल टू 10/7 इन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 10/7 माइनस 3y इक्वल टू 1। तो 3y इक्वल टू 10/7 माइनस 1 यानी 3y इक्वल टू हो जाएगा 3/7। तो y विल बी इक्वल टू हो गया 1/7। तो x और y के वैल्यूज जो हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ? अगर मान लीजिए x का वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है, y का वैल्यू नहीं मालूम है, दो मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके हम लोग x और y के वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, इफ A and B be two matrices, then A plus B will be possible if and only if A and B have, if and only if order of A and B be same। ठीक है, दैट हम ये कह सकते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ A and B be same, then A and B are conformable for addition। देखो, A और B टू मैट्रिसेस है, then A plus B will be possible if and only if order of A and order of B be same। If order of A and B be same, then A and B are conformable for addition। यानी एडिशन को ये कंफर्म करता है, मतलब एडिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अब एडिशन कैसे होगा इस चीज को देखना है यहाँ। यानी ये तो शर्त हो गया एडिशन का, है ना, कि जोड़ने के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स सेम साइज के होने चाहिए। सेम साइज के होने चाहिए मतलब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए। और ऐसे जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो उसे हम कहते हैं कि ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, मतलब जोड़ के योग्य है, जोड़ के काबिल है, मतलब इसको आप ऐड कर सकते हो, है ना। अब मान लो लेट A इक्वल टू Aij m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड B इक्वल टू Bij, यह भी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन A प्लस B ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m by n and its elements are obtained by adding corresponding elements of matrix A, corresponding elements of matrix A and B, है ना. That is A plus B can be written as Aij m by n order plus Bij, यह भी m by n ऑर्डर मैट्रिक्स है. तो यहां पर a प्लस b जो मैट्रिक्स होगा वो होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ij और bij को आप ऐड कर दो और यही हो गया मैट्रिक्स का एडिशन. यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स से जोड़ने का मतलब हो गया कि उन दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर दें. यही होता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का जोड़. समझ में आ रहा. अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए दिखा रहे हैं. देखिए इफ एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 3 4 5 1 7, है ना. ये मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का. एंड बी मैट्रिक्स में हमने लिया 1 3 4 7 8 2. यह मैट्रिक्स जो है वह भी 2/3 ऑर्डर का है. लिखिए यहां पे फाइंड A प्लस B इफ पॉसिबल. अगर संभव है तो a प्लस बी निकालो. हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए आप यहां क्या लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड B be same, so A plus B will be possible. ये संभव होगा. एंड A प्लस बी क्या होना चाहिए. तो आप सबसे पहले A मैट्रिक्स को लिख दो. क्या लिखेंगे 2 3 4 5 1, ये 1 है, 5 1 7 और फिर प्लस ये क्या है 1 3 4 7 8 2, है ना. और अब आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे. यानी 2 + 1 होना चाहिए, फिर 3 + 3 होना चाहिए और 4 + 4 होना चाहिए. होगा. फिर देखो 5 + 7 होना चाहिए, 1 + 8 होना चाहिए, है ना. और फिर 7 + 2 होना चाहिए, 7 + 2 होना चाहिए. ये होगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का एडिशन. और तब हम क्या लिखेंगे, देखिए A प्लस B मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर का हो जाएगा. अब देखिए ये हो गया 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 7 12, 1 + 8 9 और 7 + 2 9. दिस इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ये दो मैट्रिसेस का एडिशन हो गया, है ना. क्लियर है. यहां पे कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन.
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हो, मान लो a मैट्रिक्स जो है वो हमने लिखा यहां पे ए आई जे, ये m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और b इज अनदर मैट्रिक्स v आई जे इज ऑल्सो m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो अब यहां पे देखो a प्लस बी कैन बी रिटेन एज ए आई जे अब प्लस ये m बाई n ऑर्डर लिखेंगे यहां पे, अब प्लस बी आई जे, इसे भी आप m बाई n ऑर्डर लिखेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर में एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसका मतलब है इसको हम लोग ए भी कह सकते हैं, ए आई जे, चूंकि ए आई जे और बी आई जे दो रियल नंबर है, दो नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो। तो अब एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो सकता है। तो ए आई जे और प्लस बी आई जे को हम लोग लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे m by n order matrix, यानी a plus b matrix can be written as bij m by n order plus aij m by n order, यानी a plus b is equal to b plus a, यानी we can say that addition of two matrices is commutative, यानी दो मैट्रिसेस का एडिशन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर को बदलने से उसके एडिशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। बात समझ में आ रहा है यहां पे। उसके बाद फिर आप दूसरा प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो एसोसिएटिव, सहचर्य नियम जिसे कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है ना। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी अब प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर three matrices of same size, है ना। क्योंकि वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन हो, ऐसा नहीं हो कि एडिशन को कंफर्म नहीं करता फिर भी हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस होते हैं, यानी a प्लस ओ नल मैट्रिक्स बराबर o प्लस a बराबर a, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ये नल मैट्रिक्स है, यानी अगर हम ये कह दें कि a बराबर ए आई जे होगा m बाई n ऑर्डर, देन O is a null matrix of order m by n, यानी O जो है वो m by n ऑर्डर का, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वह एग्जिस्ट करता है ना।
ठीक है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बता रहा है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। देखिए, वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वो शेयर करिए, ठीक है। कोई भी कमेंट्स आता है तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, जिससे कि और जल्दी से जल्दी आपको नए नए वीडियोस जो हैं वो बनाएं, हम अपलोड करें। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके प्रॉपर्टीज में देखा, कॉमेटेटिव एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है ना, इनवर्स एग्जिस्टेंस भी होता है ना। देखिए, चौथा पॉइंट में हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जिसको कि हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, है ना, ये क्या होता है देखिएगा, a प्लस माइनस ए बराबर नल मैट्रिक्स। ये जो होता है ना वो नल मैट्रिक्स होता है ना। अब देखिए, ए मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए 2 3 5 7, देन माइनस ए मैट्रिक्स जो होगा वो सारा एलिमेंट्स को नेगेटिव करना, -2 -3 -5 7। अगर मान लीजिए a प्लस माइनस बी, अगर माइनस ए अगर करेंगे, है ना, तो ये होगा क्या, 2 - 2 3 - 3 5 - 5 7 - 7। नेचुरली ये आया 0 0 0 0, ठीक है। तो यहां पर -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिशन मैट्रिक्स के ये कुछ कंडीशंस हो गए। अब क्या है, एडिशन के बाद हम ये बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये जस्ट एक एडिशन ही होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मैट्रिक्स से एडिशन ही सब्ट्रैक्शन कहलाता है। मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब ऑर्डर भी सेम। देन a माइनस बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी, है ना। मान लो A मैट्रिक्स जो है aij है m/n ऑर्डर, B मैट्रिक्स जो है bij है, यह भी m/n ऑर्डर, है ना। देन दियर डिफरेंस जो है a माइनस बी विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी aij bij, एंड इसका भी ऑर्डर उतना ही होता है। दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इस पर एक झट से एक एग्जाम्पल लिख देते हैं 2 मैट्रिक्स के डिफरेंस का, उसके बाद फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे।
देखो इफ A is the matrix 3 4 2 8 5 7, टू बाई 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, एंड B is a matrix 1 3 2 7 2 7 5 2, ये मैट्रिक्स है। यह भी 2 बाई 3 ऑर्डर का है। निकालना है फाइंड A माइनस बी, A माइनस बी निकालना है। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो कंफर्म होगा। 3 4 5 2 8 7 माइनस 1 2 5 3 7 2, है ना, दिस इज मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स देखिए क्या होगा, 3 माइनस 1 4 माइनस 2 5 माइनस 5 2 माइनस 3 8 माइनस 7 और 7 माइनस 2, दिस इज सब्ट्रैक्शन। और इससे हमें क्या मिलेगा, तो 2 2 0 2 2 0 minus 1 1 5 minus 1 1 and 5. This is difference of two matrices. Addition and subtraction of matrices हमने देखा। अब बताएंगे यहाँ पे scalar multiplication of a matrix. Scalar multiplication of a matrix. देखो if A is a matrix of order m by n and lambda be a non-zero number, then lambda into A or A into lambda is also a matrix of order m by n, which is obtained by multiplying each element of matrix A by scalar lambda। यानी लैम्डा ए हो या ए लैम्डा हो, ये दोनों के दोनों उतनी ही ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे जिसके प्रत्येक एलिमेंट में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके बनाया गया हो। इसे ही कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड लैम्डा बी अ नॉन जीरो नंबर, देन लैम्डा ए or A lambda is also a matrix of order m by n which is obtained, which is obtained by multiplying each element of matrix A by a scalar lambda। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें किस तरह का मैट्रिक्स होगा। ये
जैसे मान लो इफ एक मैट्रिक्स है 2 4 7 3 8 5 1 3 4, ठीक है, देन 5a is also a matrix of order 3 by 3, 3 by 3 ऑर्डर का है, यानी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, whose elements are obtained by multiplying each element of matrix A by 5, यानी ये देखिए 5A जो होगा वो 5 इंटू मैट्रिक्स A, यानी 2 4 7 3 8 5 1 3 4, ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, देखिए 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 8 40, 25, फिर 5 15 एंड 20, ये होगा। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 5A निकालना है, इट मींस 5 को डिटर्मिनेंट में याद होगा किसी एक रो और किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे, नहीं ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स के साथ वो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो अगर मान लो सारे एलिमेंट्स को हम अगर मैट्रिक्स को 5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसके सारे एलिमेंट्स को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें भी पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, यानी सारे एलिमेंट्स में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो। अगर मान लीजिए हमें ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2A निकालना है, मतलब हर एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया, ठीक है। मेरा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन यानी 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और एक बात ये जान लीजिए कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको ही ध्यान से समझना है, उसके बारे में ही जानना है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझ गए तो उसके बाद मैट्रिक्स के किसी भी प्रॉब्लम्स को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा यह कहना है कि अगर ध्यान से देखिए, बाकी सब डिफिनेशन है, टाइप है, समझना है, ये देखो ऐसा होता है मैट्रिक्स, इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया तो आगे चल करके मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है ना, इनवर्स मैट्रिक्स का कैसे हम लोग निकालते हैं, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के रैंक कैसे निकालते हैं, इन सब चीज के बारे में जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखें, समझें, ठीक है। जो हम अगले वीडियो में डालेंगे, आज का वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो तक का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।